झारखंड जीके के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका स्वागत है। ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप यदि थ्योरी क्लासेस नोट्स टेस्टरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनालाइज फॉर ऐप में उपलब्ध है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। छऊ नृत्य झारखंड में कौन से जिले से संबंधित है? तो सही आंसर है सरायकेला खरसावां। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि छऊ नृत्य कुछ इस तरह का होता है और भी कुछ मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह के सजे धजे लोग होते हैं और छऊ नृत्य करते हैं। यहाँ पे कुछ मैप मैं दिखाना चाहूँगा। सरायकेला खरसावां की मैंने बात की और सरायकेला खरसावां में ये नृत्य जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप सरायकेला खरसावां देख पा रहे हैं। एक सवाल पूछा जाता है, एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि सरायकेला जो खरसावां है उसमें कौन कौन से राज्य यहाँ पे बॉर्डर में लगते हैं। एक तो वेस्ट बंगाल आप देख पा रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल ईस्ट में है। झारखंड के वेस्ट में आपको छत्तीसगढ़ और यूपी मिलेगा और नॉर्थ में आपको बिहार मिलेगा और साउथ में आपको मिलेगा उड़ीसा। ठीक है, ये साउथ हो गया उड़ीसा, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सरायकेला जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल के साथ इसकी बॉर्डर है और इसकी बॉर्डर यहाँ पे उड़ीसा के साथ यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सरायकेला खरसावां अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। एक सवाल ये भी पूछा जाता है खूंटी, या ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य से बॉर्डर नहीं लगती है? तो आपका आंसर है खूंटी। खूंटी किसी भी अन्य राज्य से यहाँ पे बॉर्डर इसकी नहीं लगती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और अगला सवाल यहाँ पे चलेंगे हम। अगला सवाल है घाघरी जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? तो सही आंसर है नेतरहाट। आप यहाँ पे ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन था और नेतरहाट की ये घाघरी जलप्रपात आप देख पा रहे हैं। ये अपर पोर्शन है जो कि यहाँ पे फॉल्स देख पा रहे हैं और यहाँ पे और भी पोर्शन में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे वाटरफॉल आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल है झारखंड के नगर उटारी में स्थित बाबा बंसीधर मंदिर किस जिला में स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर है गढ़वा जिला में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे बंसीधर की जो मूर्ति है देख लेते हैं। यहाँ पे ये बंसीधर की मूर्ति है सोने की बनी हुई और यहाँ पे श्री बंसीधर नगर का पूर्व नाम जो है वो नगर उटारी था। हालांकि नगर उटारी अभी भी कहा जाता है और नगर उटारी के बाद इसे बंसीधर नगर जो है इसे कहा गया है, नाम दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि आपका सही आंसर है गढ़वा, तो मैं दिखाना चाहूंगा कि गढ़वा जो है वो कहाँ पे पड़ेगा। तो गढ़वा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गढ़वा जो है आपका लेफ्ट साइड में इस जगह पे पड़ेगा। ठीक है, वेस्ट में, और ये है गढ़वा। और गढ़वा से कौन कौन सी राज्य लगती है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो गढ़वा से आपका लगता है यूपी। यहाँ पे यूपी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और यहाँ पे तीसरा राज्य है बिहार। ठीक है, और झारखंड तो है ही, तो झारखंड वाला सवाल तो अब झारखंड में ही पड़ता है ये। तो कई जगह में ऑप्शन में झारखंड वगैरह भी रहता है तो झारखंड भी रहेगा, मगर ये अन्य राज्य यदि हम बात करें झारखंड को छोड़कर तो 3 अन्य राज्य हैं, बिहार, उसके बाद छत्तीसगढ़ और यूपी से ये लगता है। इस पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, नगर उटारी में स्थित बाबा बंसीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन कितनी है? तो यहाँ पे सही आंसर है 32 मन। यहाँ पे मन का स्पेलिंग MAN भी हो सकता है, डबल N भी हो सकता है, MAND भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे 32 मन की है ये। और यदि किलोग्राम में पूछा जाए तो थोड़ा सा याद रखेंगे, एक मन में होता है 40 किलोग्राम। ठीक है, ये जो बांग्लादेश वगैरह में है ये सब एरिया में इस तरह का यूज किया जाता है 40 मन। ठीक है, 40 किलोग्राम। कहीं पे आपको 37 किलोग्राम के आसपास भी दिखेगा। ठीक है, तो 40 किलोग्राम पकड़ के चलिएगा तो 40 × 32 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1280 किलोग्राम। तो आपका यदि 1280 किलोग्राम भी ऑप्शन में है तो भी आपका आंसर सही है। हो सकता है कि किलोग्राम में आपका ऑप्शन दे दे, तो दोनों याद रखिएगा। अगला सवाल, दौसमी नृत्य में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है? यहाँ सही आंसर है लंगड़ा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लंगड़े आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का पिक्चर है। ये लंगड़े जो है कुछ इस तरह की आपने देखी होगी ये। ठीक है, आदिवासी समाज में ये काफी प्रसिद्ध है और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। अगला सवाल, झारखंड विधानसभा में कौन सा सत्र नहीं होता है? तो यहाँ पे सही आंसर है ग्रीष्मकालीन सत्र। देखिए झारखंड विधानसभा ही नहीं, यदि हम बात करें लोकसभा की तो उसमें भी 3 सत्र आपको देखने को मिलेंगे। एक तो बजट, मानसून और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। अब यहाँ पे जो है बजट जो सत्र होता है वो फरवरी से मई चलता है, मानसून जुलाई से सितंबर और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। तो अभी जो झारखंड विधानसभा में सत्र चल रही है वो चल रही है शीतकालीन विंटर सेशन, वो दिसंबर में चल रही है, आपको पता है। चलिए अगला हम बात करें विधानसभा या विधानमंडल भी इसे कहा जाता है।
तो विधानमंडल की हम बात करें तो आर्टिकल 168 से 212 के बीच इसकी चर्चा की गई है। अगला सवाल, 1913 में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो सही आंसर है निर्मल चंद्र बनर्जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, बुलु इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए। ये है सोहराई और कोबर। सोहराई कोबर आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का जो है पिक्चर जो है, ये पेंटिंग जो है ये सोहराई कोबर की है। ठीक है, बहुत ही पुरानी पेंटिंग की ये जो है आप देख रहे हैं, और ये है बुलु इमाम जी, और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ द गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से भी इन्हें लंदन में जो है हाउस ऑफ लॉर्ड में, सोचिए हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है इन्हें जो है सम्मानित किया गया। जैसे हमारे यहाँ होता है ना राज्यसभा, तो उसी तरह से वहाँ पे भी जो है ब्रिटेन में क्या होता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड होता है राज्यसभा के इक्विवेलेंट। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में इन्हें द गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड 2011 में ये सम्मानित यहाँ पे किया गया। 2012 में किया गया था, ये रिसीव किया था, और ये जो अवार्ड था ये 2011 का अवार्ड था। और पद्मश्री भी इन्हें मिला है। और इनकी जो बुक्स है एंटिक्वेरियन रिमेन्स ऑफ झारखंड है, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो ये एक नेशनल आपको पता है पार्क है, और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए 1986। कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जो बेतला नेशनल पार्क है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पलामू देख पा रहे हैं, और लातेहार पलामू दोनों में ये पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दोनों जिलों में ये पड़ता है। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि नेशनल पार्क मैंने आगे बताया है कि कौन कौन सी हमारे बायो रिजर्व है, कौन सी नेशनल पार्क है, क्या है हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बारे में मैंने एक लिस्ट दिखाया है। आगे हम वीडियोज़ में इसी में देखेंगे। अगला सवाल है, झारखंड में किस महिला तीरंदाज को 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी दीपिका कुमारी जी। अगला सवाल, पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं किस जिले में स्थित है? तो पालकोट जो है वो आपको मिलेगा ए सी, जैसा कि मैंने कहा, ए का है सिमडेगा और सी का है गुमला। इसका मतलब सिमडेगा और गुमला दोनों में ये पड़ेगा पालकोट। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने कुछ यहाँ पे दिखाया है, आप देख सकते हैं। और आगे चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसा कि मैंने कहा कि गुमला और यहाँ पे सिमडेगा। ठीक है, तो गुमला और सिमडेगा कहाँ पे है, चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गुमला और शिमला। तो गुमला और सॉरी सिमडेगा, शिमला मैंने कह दिया। तो गुमला और सिमडेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गुमला देख पा रहे हैं और ये सिमडेगा है, और ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर से गुमला लगती है, जबकि सिमडेगा जो है वो छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उड़ीसा दोनों से लगती है। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का संपूर्ण क्षेत्र पुराने जिले का भाग था? तो यहाँ पे सही आंसर है मानभूम। इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। पूर्वी सिंहभूम 16 जनवरी 1990 को पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉक को अलग करने के बाद बनाया गया है। ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आजादी से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पुराने क्षेत्र पुराने मानभूम जिला और पुरानी धालभूम संपत्ति का हिस्सा था ये। ठीक है, तो यह ऑप्शन भी कहीं पे रहेगा धालभूम वाला, तो वो भी सही होगा, ध्यान रखेंगे। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना कब शुरू की गई थी? तो सही आंसर है 2016। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो इस तरह के करंट अफेयर्स आपके पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा किस तरह के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तिलका मांझी की हम बात करें तो तिलका मांझी कृषि पंप योजना के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र के सुदूर कृषि जो प्रधान गाँव है 50 गाँव में जो सीमांत कृषक हैं उनको पंप के संचालन हेतु मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया था। अगला सवाल, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो सही आंसर है सैल बाला राय। अच्छा, कमेंट में जरूर बताइए कि नमक कानून जिसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी, दांडी यात्रा जिसके कहते हैं, और वो कौन से साल में हुई थी, ये जरूर बताएं यदि आपको पता हो तो। अगला सवाल, किसने घोषणा की अबाऊ राज एटेजना महारानी राज टुडू? अर्थात जब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है, तो ये किसने कहा था? तो ये बिरसा मुंडा जी ने कहा था। और बिरसा मुंडा जी को क्या कहा जाता है, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगला सवाल, झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में सामान्यतः नृत्य प्रदर्शित किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है मछुआ महोत्सव में? तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी भादुरिया। अगला सवाल, मुकुंद नायक
किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी पिक्चर में आगे दिखाऊंगा। इन्हें प्राइज भी मिला है राष्ट्रपति कोविंद जी से। और यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, मर्दानी झूमर। और ये मर्दानी झूमर के फेमस जो है नर्तक हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित करते हुए हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। अगला सवाल, नटवा नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच प्रगना क्षेत्र में सामान्यतः कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कलगा। ये जो पगड़ी होती है कुछ इस तरह का कलगा लगा हुआ जो है यहाँ पे इस तरह का आपने देखा होगा, तो ये नटवा नाच में जो है प्रयुक्त होती है, याद रखेंगे। अगला सवाल, झारखंड आधारित लेखक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मुख्यतः किसमें लेखन कार्य करते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी। अगला सवाल, बुरु पर्व सामान्यतः किस माह में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दिसंबर महीना में। बोंगा बुरु महोत्सव भी इसे कहते हैं। और परंपरा के अनुसार समाज के लोगों ने प्रकृति की पूजा अर्चना इसमें वो करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले की दक्षिण सीमा का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पलामू जिले की दक्षिण सीमा का, तो यहाँ पे ऑप्शन सी लातेहार इज द राइट आंसर। तो लातेहार आप देखिए और पलामू देखिए, पलामू है यहाँ पे और इसके साउथ में क्या पड़ती है, लातेहार। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको मैप बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, तभी इस तरह के सवाल आप बना पाएंगे। अगला सवाल, रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पे रांची जिले में सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, उरांव। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी खदान देश में हेमेटाइट लौह अयस्क की सबसे बड़ी खदान है। आपको पता है कि आयरन ओर जो है ना, आयरन ओर, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, ठीक है, तो कई तरह के यहाँ पे लौह अयस्क हैं और आपको ये पता होनी चाहिए। और हमें पता है कि जो लाल मिट्टी होती है, इसी जो ओर होती है ना, इसी आयरन के वजह से वो लाल होती है। एक यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी खदान देश में हेमेटाइट की सबसे बड़ी खदान है। तो सही आंसर है चिरिया। और चिरिया जो है आपको पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी ये खदान है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विकल्पों में से दिए गए निम्न से इनमें कौन सा गलत है। तो जो आपको गलत दिख रहा है वो है फेरू आगाग जो जलप्रपात है वो उत्तरी कोयल नदी में नहीं है, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे कुछ बता दो, सदनी फॉल जो है वो वाटरफॉल है गुमला डिस्ट्रिक्ट में। और पेरवागाग जो फॉल्स है इज अ वाटरफॉल विच विद क्लियर वाटर, इसमें साफ पानी है, फ्लो ऑन छाता रिवर इन द फटका पंचायत, ठीक है, पंचायत और तोरपा ब्लॉक इन खूंटी डिस्ट्रिक्ट। तो ये खूंटी में पड़ता है, थोड़ा ये भी याद रखेंगे कि खूंटी में पड़ता है और इस रिवर में ये पड़ता है। तो यहाँ पे रिवर कुछ अलग जो है दिया गया था, उत्तरी कोयल नदी दी गई थी, जिसके कारण ये गलत आंसर था। अगला सवाल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी जो पिक्चर है इस रिवर की और इस जलप्रपात की। अगला सवाल, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पे जो वर्तमान राज्यपाल है रमेश बैस जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था। अगला सवाल, झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 11। चलेंगे यहाँ पे कुछ लिस्ट की और आप देख पा रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे पहले नेशनल पार्क की आप बात करें तो नेशनल पार्क आपको मिलेगा ओनली वन, सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो है बेतला नेशनल पार्क, पलामू में पड़ता है। तो ये किसके लिए फेमस है। तो टाइगर, गौर, डियर और एलिफेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है, तो जरूर याद रखेंगे। और बाकी यहाँ पे जो देख पा रहे हैं 11 नीचे में 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे 12वां नंबर तक जाएंगे, तो ये आप पूरा जो है सेंचुरी है, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे सवाल पूछा जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य तो आपके 11 हो गए और प्लस एक यहाँ पे जो है ये हो गया नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क क्या होता है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, वो दोनों में अंतर क्या है। देखिए बेसिक अंतर यही है कि नेशनल पार्क में आप पहले यहाँ पे मैं डेफिनेशन बताऊंगा, उसके पहले मैं बता दूं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें आप अपने भेड़ बकरी वगैरह चरा नहीं सकते हैं, ना ही लकड़ी वगैरह काट नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो होता है, ठीक है, उसमें आप लकड़ी आदि को लेने के लिए गाँव के लोग जा सकते हैं, उस गाँव के लोग यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे और एक चीज़ है कि राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी पर्यटक नहीं जा सकता, जबकि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है और इसकी यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसकी PDF फाइल आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। अगला सवाल, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप, एनालाइज फॉर यू। और अगला सवाल, CNT एक्ट के किस अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी, 2। अगला सवाल,
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर किया जाता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये ऑप्शन बी अनुच्छेद 217 में मिलेगा आपको और ये सही आंसर है। अगला सवाल, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। अगला सवाल, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर है हाथी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।